स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, कमेंट आए, ग्रुप पे, चैट्स पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। ऑलरेडी मैंने जब अपनी पिछली वीडियो बनाई थी तब मैंने बोला था कि जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे 1-2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लाना शुरू कर दूं। सो ये पहली इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो जो होने वाली है आपकी मैथ 2 की, क्योंकि मैथ 2 सबकी कॉमन है, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच को, चाहे मैकेनिकल, चाहे सीएससी, चाहे आईटी, कोई भी ब्रांच हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सारे ब्रांचों के सब्जेक्ट्स कॉमन होता है और M2 तो और कॉमन है, और इवन कुछ नहीं, M2। सो डोंट वरी, इस वीडियो में जितने हम टॉपिक बात करेंगे वो तो आपके एग्जाम में दिखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर उनसे ना तो उनसे आ जाए, एंड कुछ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। सो डोंट वरी, इस वीडियो में सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने इतने टॉपिक्स कर लिए आप गारंटी से पास हो जाएंगे। पास क्या, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, भरोसा रखो। पिछली बार की तरह कमेंट जाके पिछली वीडियो के पढ़ लेना, भैया जितना आपने पढ़ाया उतना आया, जितना आपने कराया उतना आया। एंड लास्ट टाइम पे तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जरूर हम लाएंगे, थ्योरी पोर्शन वाले सब्जेक्ट्स के 2 मार्क्स क्वेश्चन 100% आएंगे, एंड उनसे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम पेपर वो तो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। सो डोंट वरी, भरोसा रखो हम पे, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देंगे, एंड कुछ ऐसी चीजें भी आपको बताऊंगा जो मैथ क्या हर एक सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेंगी। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम आल्सो a student of AKTU University and you are watching Campus Circle। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा इस वीडियो में जो आपके मैथ क्या हर सब्जेक्ट में काम आएंगी। आपने वो रूल्स या जो चीजें मैं बताऊंगा अगर आपने वो फॉलो कर ली तो आप स्कोर भी अच्छा कर पाएंगे, मेहनत भी अच्छा कर पाएंगे, एंड अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। सो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे सारी चीजें डिस्कस करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, स्क्रीन विजिबल है, देन AKTU लोगो, AKTU सेम एग्जाम सेकंड सेम बाय कैंपस सर्किट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो। एंड अगर आपने ये कर लिया तो आपके 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं सबसे पहले यूनिट 1 की तरफ कि क्या क्या पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, आपकी यूनिट 1 का नेम होने वाला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, कॉची यूलर डिफरेंशियल, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिडक्शन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, कंप्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड पैरामीटर वेरिएशन मेथड। तो आपको ये टॉपिक्स 100% कर लेने हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। मैं अगर कोई भी टॉपिक बता रहा हूं तो उसको 100% करके ही जाना है। अगर आपने छोड़ा तो आपकी खुद की मिस्टेक होगी, इसमें हमारा कोई वो नहीं रहेगा कि सर हम आपकी वजह छोड़ गए, भाई हम बता रहे हैं जो वो आप अगर इतना करके जाएंगे तो आपके 100% अच्छे मार्क्स, इवन पास तो आप हो ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आप अगर कभी 50 नंबर का पढ़ गए तब आपके 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, तो हम आपको यहाँ पे 70 से 80% कंप्लीट करा, जिससे आपके 40+ मार्क्स अच्छे से आ जाए कम टाइम में। देन स्टूडेंट्स, आपका सेकंड यूनिट होने वाला है लैपलेस ट्रांसफॉर्म। लैपलेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, इनवर्स लैपलेस, लैपलेस मेथड फॉर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम, प्रॉपर्टीज, पीरियड फंक्शन एंड यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपका, एंड ये ठीक है, तो आपको इससे भी 100% कर लेना है। जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं वो तो करना ही 100% है। अगर आपने इनमें से भी कुछ काम चोरी करी या फिर आपने मिस्टेक करी तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी होने वाली, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होने वाला। देन आपको यूनिट 3 होने वाला सीक्वेंस, रेंज एंड फोरियर एनालिसिस, रेशियो, कंपैरिजन, रेविस टेस्ट, ये बहुत अच्छा होने वाला है, मतलब इंपॉर्टेंट होने वाला है। फोरियर सीरीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, ये भी, एब्सोल्यूट कंडीशनल कॉन्ग्रुएंस, रेशनल आइडेंटिटी, फोरियर सीरीज ऑफ डिस्कंटिन्यूअस, ये भी होने वाला इंपॉर्टेंट। हाफ रेंज, ये भी। इनमें से आपको एक 7 मार्क्स का दिख ही जाएगा, ये आपका 7 मार्क्स में, एंड इन दोनों में 7 मार्क्स। इनमें से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन दिख ही जाएगा सेक्शन बी में, एंड सेक्शन सी में तो फिर तो दिखना ही है। यूनिट 4 आपको होने वाला है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन, कॉची-रीमन इक्वेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ एनालिटिक फंक्शन, मिलर थॉमस मेथड, मेबियस एंड मिलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका इस टॉपिक से। एंड हार्मोनिक फंक्शन ये है, हार्मोनिक ये, तो इन दोनों को अच्छे से कर लेना है। बाकी तो आपको करने ही करने, इन दोनों को और अच्छे से करना है 1000%। देन आपका यूनिट 5 होने वाला है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। कौन इंटीग्रल, ये आपको यूनिट 1 4 5 में दिखा है। 4 में था डिफरेंशियल, ये इंटीग्रल, ये पढ़ लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए बहुत ज्यादा। टेलर एंड ये भी होने वाला है, ये एंड स्टूडेंट्स एक बात बताता हूं आपको मैं, स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताता हूं, जो यूनिट 4 होने वाला है M2 का सबसे टॉप यूनिट है, तो आपको यूनिट 4 पूरी कर लेनी है अगर हो पाए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हमको थोड़ा सा सीक्वेंस बता दीजिए कि कौन सा इजी है, इजी की तरफ से चलते हैं, इजी उससे थोड़ा कठिन, उससे कठिन, उससे कठिन, उससे कठिन। तो देखो यूनिट 4, देन आपका यूनिट 5, देन यूनिट 1, देन आपका यूनिट 3, देन आपका यूनिट 2। ये आपका सबसे ज्यादा लॉन्ग होने वाला लंबा यूनिट, तो इस पे कम ध्यान देना, इस पे ज्यादा दे दो, इस पे दे दो एंड इस पे दे दो। इनको तो कोशिश करना कि इनका कुछ छूट के ही ना जाए, 100% कर लो, क्योंकि ये बहुत छोटा है, उससे थोड़ा सा लंबा है एंड ये इजी है। अगर आपने इसका एक टॉपिक या 2 टॉपिक पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये कितना इजी है, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। कि यूनिट 1 यूनिट 4 उठानी है, कंप्लीट कर लेना है, यूनिट 5 उठानी है, कंप्लीट कर लेना है। यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 को हमेशा लास्ट में रखना, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग यूनिट है, बहुत ज्यादा लॉन्ग। ओके, देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये होने वाले हैं, इनवर्स लैप्लास, CFPI, ये बहुत पूछा जाता है आपका सेक्शन 1 में, सेक्शन ए में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी आता है, एंड पर्सनल आइडेंटिटी ये भी आता है। ओके, सो आपको ये पे इसमें भी ज्यादा ध्यान देना है, इनमें तो देना ही, लेकिन ये ज्यादा देना है 2 और 3 पे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके लिए कि आपको कैसे पढ़ना है, अपनी स्टडी कैसे कंटिन्यू रखनी है, कैसे अब आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ओके, सो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो, 3 से 5 साल के रिपीटेड टॉपिक को मार्क करो, हाई वेटेज चैप्टर्स पहले प्रिपेयर करो, हाई वेटेज से इजी भी देखना 4। ठीक है, कंप्लीट नोट्स कहां से और कैसे पढ़े, क्लास नोट्स आई होप आप यहाँ पढ़ाए गए, स्टैंडर्ड बुक्स एंड कंबाइन कर लो। देखो मैं भी अगर आपको बुक की राय दूं तो बुक गलत होने वाला है, बुक मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उनके लिए है, लेकिन अगर आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ रखा है तो बुक को अवॉइड करना, शॉर्ट नोट्स बना लो, कब की, फॉर्मूला के लिए, या फिर टॉपिक को लिख लो, या फिर आप जो टॉपिक हैं स्टूडेंट्स उनको लिख लो कि कैसे सॉल्व होता है, स्टेप लिख लो, सॉल्विंग स्टेप। ये जब आप लास्ट में जाते टाइम, लास्ट मोमेंट पे देखेंगे, ठीक है, तो इससे आपका जो पावर है, रिमेम्बरिंग पावर, वो इंक्रीज हो जाएगा, प्लस आपको याद बहुत रहेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना था, ऐसे स्टेप लगने थे, तो इससे आपके नंबर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे एंड क्वेश्चन पेपर में स्टेप मार्किंग के भी बहुत ज्यादा आपको नंबर मिलते हैं। ओके, देन बेस्ट वीडियो लेक्चर चूज करो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेक्चर प्रेफर करो, एक ही टीचर फॉलो करो एंड प्रैक्टिस वाले सेशन जरूर देखो। अब आप मुझसे पूछेंगे भैया कुछ सजेस्ट कर दो, तो स्टूडेंट्स अगर आपने मुझसे कभी मैथ के बारे में पूछा है, या 1 2 3 4 या DSGL के लिए है, तो मैंने वैसे एक ही चैनल रिकमेंड किया है, वो होने वाला है आपका फियरलेस इनोसेंट मैथमेटिक्स, अनुसार। मैंने हमेशा इनके बारे में ही रिकमेंड किया, इनको ही रिकमेंड किया हमेशा, क्योंकि इनके पढ़ाने का तरीका वन शॉट, अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक भी पढ़ने जाएंगे इनसे तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक भी वीडियो मिल जाएंगे इनके चैनल पे। अगर आपको ना मिले तो मेरे लिंक चेक कर लेना, सॉरी अगर आपको ना मिले आप मेरा डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, इनकी लिंक आपको चैनल की मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन पे। ओके, डोंट वरी। सो स्टूडेंट्स आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड एक ही टीचर फॉलो करना है आपको। ठीक है, मैंने आपको बता दिया अनुसार, या आप अगर वन शॉट देखना चाहते हैं तो आप गेटवे को फॉलो कर सकते हैं,
ठीक है। लास्ट में इसके बारे में एक और चीज बताऊंगी कि आपको एक्चुअली में कहाँ से क्या करना चाहिए, ये भी तो जरूरी है। मैंने आपको अनुसार तो बता दी, लेकिन मैं अब आपको कुछ और चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वो लास्ट तक आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि कैसे क्या करना है, आप मैथ में बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे, भरोसा रखो। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे एग्जाम परफॉर्मेंस इंप्रूव की, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखो पहले सेक्शन बीसी सॉल्व कर लो, देन सेक्शन ए जो आपकी स्कोरिंग पार्ट होने वाला है बीसी, इसमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं ना आपको। ओके, आंसर राइटिंग की टेक्निक, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अगर सोल्यूशन नहीं है तो फॉर्मूला स्टेप स्टेप से भी मार्क्स मिलते हैं। देखो जरूरी नहीं आपको पूरे क्वेश्चन आए या जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हर एक क्वेश्चन आए, तो आपको देखना कि कौन सा मुझको आता है, ठीक है, और देखना कौन सा नहीं आता, तो उसमें मुझे क्या क्या आ सकता है, फॉर्मूला आ सकता है, क्या मुझे स्टेप्स आते हैं थोड़े बहुत, तो आपको कुछ भी करके बस अटेम्प्ट करके आना है। ओके, प्रिपरेशन लॉजिक 100% सिलेबस नहीं, स्मार्ट सिलेक्शन डेप्थ जरूरी है। जो मैंने आपको टॉपिक बताया उतने कर लेना, बस हो गया आपका। जितना पढ़ो उतना परफेक्ट पढ़ो। टाइम मैनेज, देखो अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो पहले आपको इजी उठाना है, देन मीडियम, देन टफ ऑर्डर फॉलो करो, एंड एक क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम मत देना। सीधी बात, अगर आप एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे देंगे तो बाकी क्वेश्चन क्या करेंगे। तो आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि एक क्वेश्चन पे नहीं अटकना है, वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। आप बहुत पहले सुनते चले आ रहे हैं, ये कभी लगा भी लिया करो, क्योंकि ईगो नहीं लेना है भाई अपने अंदर कि नहीं मुझको नहीं आता, मुझको नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, मैं तो इसको सॉल्व करके जाऊंगा। घर पे नहीं बैठो, एग्जाम हॉल पे बैठो, तो नहीं आ रहा छोड़ो, जितना कर लिया उतना सही, उसके लिए थोड़ा जगह छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो सारी चीजें क्लियर हो गई कि कैसे क्या करना है। देखो मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट कैसे पाए, टॉपिक सिलेक्शन कर लो, 8 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक पिक करो, हाई वेटेज इजी टॉपिक्स उठाओ, जो एंड टॉपिक्स बताए वो कर लेना, वो हाई टॉपिक ही है, एंड इजी टॉपिक तो यूनिट 4, 5, 1 ऐसे करके कर लेना। फोकस स्टडी, सिलेक्टेड टॉपिक को डेप्थ में पढ़ो, इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ओके, रोज 10 से 8 न्यूमेरिकल सॉल्व करो, सीरीज लैपलेस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि इनके ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ओके, एक्यूरेसी फोकस, कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करो, खासकर लैपलेस में। हाँ इनमें भाई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है। फाइल एंड रिवीजन प्लान, एग्जाम से एक दो पहले क्योंकि रिवीजन, नोट शॉर्ट नोट फॉरना, बस यही करना है केवल आपको। अगर मैं बात करूं अगर लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए, जो आपने शॉर्ट नोट बनाए थे, शॉर्ट नोट प्लस फॉर्मूला शीट, पढ़ो क्यों, स्टडी देखो, इससे ज्यादा मत कुछ करो। ठीक है, तो समझ में आ गया कि क्या करना है। एंड शॉर्ट नोट में क्या मैंने बताया था, स्टेप लिखो कि कौन सा टॉपिक कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि एक स्टेप मार्किंग के नंबर तो मिलेंगे ही, उठा लेना हर जगह से। ओके, देखो अगर मैं तो आप लोगों को सिंपल से समझाऊं तो मैथ जो होती है रट्टा नहीं होती, पैटर्न समझना होता है, पढ़ना होता है। हाल ही उनकी 2-3 कोर्स कॉन्सेप्ट होते हैं, वही एग्जाम बनाते हैं, प्रैक्टिस इक्वल टू मार्क्स, ये प्रैक्टिस शुरू कर दो, स्टार्ट। ठीक है, सेलेक्टिव स्टडी, स्ट्रेटजी, पास ही नहीं अच्छे मार्क्स अच्छे लाओ। ठीक है, जो मैंने बताया अगर उतना फॉलो कर लिया आपने, पास तो ठीक है, ठीक है, आपके 40 to 50 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे। देन आप कमेंट में आपको कहोगे भैया आपकी वजह से बच गए हम। अगर मैं कुछ इन्हीं में से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके, ये 10 होने वाले हैं, सॉरी 8, तो ये आपको अच्छे से ये कर लेना, 500 प्लस 100% कर लेना, इनको मत छोड़ना। अगर आपने इनको छोड़ा भारी मिस्टेक। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, फीएलएस उठा लो, वन शॉट पढ़ना है, गेटवे उठाओ। अगर मैं आपको एक बढ़िया बात बताऊं तो जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है आप गेटवे के करो, क्योंकि इनके क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं।
ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, जितना मैंने अभी तक देखा है अपने 5 सेमेस्टर में। ओके, तो समझ में आ गया कि टॉपिक वाइज पढ़ना है अनुसार, वन शॉट पढ़ना है गेटवे। क्वेश्चन प्रैक्टिस किससे करनी है? गेटवे। इनके भी आप कर सकते हो, लेकिन इनके क्वेश्चन पेपर में आते हैं यार। ओके, आपने भी देखा होगा। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो बता देना कमेंट में। कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा उसी सब्जेक्ट पे। सो स्टूडेंट्स, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन ऑन है, पूछ लो दिल खोल के, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, अपने भैया को सपोर्ट करो। एंड जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट या एग्जामिनेशन फॉर्म का पोर्टल खुलता है, वीडियो आ जाएगी बहुत जल्द। उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी कैसे फिल करना है। फिर भी अगर पोर्टल आता है तो मैं आपको लाइव करके दिखा दूंगा। एंड डोंट वरी, डोंट पैनिक, हम हैं आपके साथ। तो स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट कर दो किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक मचाते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, मौज करो। तब तक के लिए बाय बाय।